हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की वर्कशीट 6 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि यह कार्यक्रम आप सभी के लिए अति उपयोगी। प्यारे बच्चों, आज की दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रही है और तकनीकी की इस बदलती दुनिया के दौर में खुद को सफल बनाने तथा स्थापित करने के लिए आप सभी बच्चों को अनेक प्रकार की कुशलताओं की आवश्यकता होगी, जिनकी मदद से आप सभी अपने जीवन में एक सफल इंसान बनकर नए रास्ते बना सकते हैं और स्वयं के साथ साथ देश की भी प्रगति में सहायक हो सकोगे। तो आज की वर्कशीट में हम स्वयं को समझने का प्रयास करेंगे और आज की जो हमारी वर्कशीट है इसका टाइटल है स्वयं को समझना, जो भाग 2 है। यहाँ देखिए, आपकी वर्कशीट का भाग क्या है? स्वयं को समझना। एक मिनट, स्वयं को समझना पार्ट 2 ये है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वर्कशीट के माध्यम से हम सभी आज अपनी क्षमताओं को जानने का प्रयास करेंगे। ऐसी क्षमताएं जिनके जानकर उन क्षमताओं के आधार पर आप अपना करियर, अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं, एक सफल और खुशहाल इंसान बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से अब हम इस वर्कशीट का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है और अपना क्लास लिखना है। अब जैसा कि वर्कशीट में देखिए नीचे दिया गया है कि पिछली वर्कशीट में हमने समझ की क्षमताएं हम सब में होती हैं। हम समझेंगे कि ये अपनी खुशी के अनुरूप विकसित भी की जा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। हर बच्चे के अंदर कुछ अलग अलग क्षमता है, कुछ उसके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, जिनको समझकर उनका मूल्यांकन कर उन क्षमताओं के आधार पे हम अपने जीवन में नए करियर की तलाश कर सकते हैं, नए रोजगार की तलाश कर सकते हैं और अपने आप को सफल बना सकते हैं। तो जैसे अच्छा तैराक बनना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? तैराकी सीखना पड़ना है। अगर आपको बागवानी का शौक़ है तो आपको पेड़ों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। पेड़ कैसे उगते हैं, पेड़ पौधों के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए, समझ बढ़ानी होगी। तो ऐसे ही हमें अपने प्रति भी अपनी समझ बढ़ानी होगी। तो ये देखिए, आज की जो वर्कशीट है, क्षमताओं के अनुरूप करियर। अब अगर आपके अंदर वो क्षमता है और उसके अनुरूप आप करियर चुनते हैं बच्चों, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप उस करियर में, उस फील्ड में बहुत आगे जाके बहुत ज़्यादा नाम कमा सकते हैं। तो हम इसके साथ साथ इसमें कुछ उदाहरण भी आपको देंगे कि कैसे कुछ लोगों ने अपने आप को बहुत आगे साबित किया है। तो जैसे इस गतिविधि में क्या करेंगे, हम विभिन्न क्षमताओं और सपनों के बारे में सोचेंगे और भविष्य में के लिए कई सारे दरवाजे खोल सकेंगे जो हमारी क्षमताएँ हैं। तो ज़रा नीचे की तालिका में देखिए, अगर आपके अंदर विजुलाइज करने की क्षमता है, यानी आप सपोज कर लो कि किसी ने आपके अंदर कोई विजुलाइज किया कि हम ऐसे गए थे, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई और उस चीज़ को आप विजुलाइज कर रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर बन के और उस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। जोखिम उठाना, यानी आप नए रिस्क ले सकते हो। तो अगर आपके अंदर जोखिम उठाने का जो है वो क्षमता है, तो आप अपना कुछ नया उद्यम शुरू कर सकते हैं। उद्यम मतलब व्यवसाय, कुछ नई चीज़ें शुरू कर सकते हैं। किसी की भावनाओं को समझ पाना, अगर आपके अंदर, आप जानते हो कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं और आप उन दोस्तों की भावनाओं को समझ जाते हो बेहतर तरीके से। बहुत सारे आपके दोस्त नहीं समझ पाते, लेकिन आप समझ पा रहे हैं। आपके आसपास माँ बाप जो भी उनकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए क्या ज़रूरी होगा? तो आप काउंसलर बन सकते हैं। तो काउंसलर का काम क्या होता है कि जो उनके पास लोग आते हैं, उनकी भावनाओं को समझ के, उनकी समस्याएं समझ के उनके अनुरूप वो उनको सुझाव देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनको आगे बढ़ने का वो सकारात्मक विचार प्रदान करते हैं। अब जैसे आपके अंदर 20 किलो वजन उठाने की क्षमता है या आपके अंदर वजन उठाने की क्षमता है, तो आप अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं। भारोत्तोलन, जो आप देखिए ओलंपिक तक हमारे देश के बहुत सारे खिलाड़ी ओलंपिक, कर्णम मल्लेश्वरी जिनका नाम था, भारोत्तोलन में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ऐसी अनेक हम आपको उदाहरण भी देंगे। तो अब देखिए, अब आप ऊपर दिए गए उदाहरणों से समझकर अपनी 3 प्रकार की क्षमताओं के आधार पर संभावित करियर के बारे में सोचें। तो चलिए, अब आप कुछ सोचिए। देखिए, आपको भी अपने बारे में सोचना है और अपने किसी दोस्त से भी उसके संभावित करियर के बारे में बात करें और कम से कम 3 करियर की सूची तैयार करें। तो देखिए,
ये मेरी क्षमता, यानी आपको अपनी क्षमता के बारे में आप सोचिए, अपने बारे में कि आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं। अब उस क्षमता के हिसाब से आप क्या बन सकते हैं। ऐसे ही आपको अपने दोस्त से पूछना है और उसकी क्षमता की लिस्ट बनानी है, समझ गए। तो अब देखिए, जैसे मैंने आज अपने विद्यालय में सैटरडे था तो 2 छात्रों को बुलाया और उनको ये वर्कशीट के हिसाब से काम करने का दिया। तो एक बच्चे ने जो हमें बताया, मैंने उसे नोट किया है, तो वो क्या है ज़रा हम आपको बताते हैं। तो उसकी क्षमता क्या थी, तो उस बच्चे की क्षमता क्या था, जैसे वो खेलने में कुशल था, वो तेज़ दौड़ भी लेता है, कूद भी लेता है, वज़न भी उठा लेता है। तो इस हिसाब से उस बच्चे ने कहा कि सर मैं क्या बन सकता हूँ, खिलाड़ी बन सकता हूँ। अगर खिलाड़ी भी नहीं बन गया और उसके बाद कोच भी बन सकता हूँ, यानी बच्चों को जो आप देखते होंगे भारोत्तोलक में कोच होते हैं, भारतीय टीम का कोच होते हैं, फील्डिंग कोच अलग है, बैटिंग कोच अलग है, बॉलिंग कोच अलग हैं, तो ये सब, और हेड कोच अलग होते हैं। तो ऐसे आजकल खेल बहुत बड़ा कैरियर है, तो यहाँ पे जाके कोच बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनको जिम खोल सकते हैं, उसमें करियर बना सकते हैं। तो बहुत सारी आप जब अपने बारे में अध्ययन करोगे, इन क्षेत्र के बारे में अध्ययन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या करियर बना सकते हैं। और उसको तबला बजाने का शौक़ था, यानी ये वाद्य यंत्र है, तो वो तबला वादक भी बन सकता है। और तबला वादक के साथ साथ, क्योंकि तबले में संगीत का, धुन का, सुर लय का संगम होता है, उस हिसाब से वो संगीत भी में करियर बना सकता है वो बच्चा। तो ये उसने कहा। तीसरा उसका था लोगों की सेवा करना। उस बच्चे के अंदर ये था कि लोगों की सेवा, तो इस हिसाब से वो समाज सेवा में अपना करियर बना सकता है, या राजनीति में। आप देखिए जैसे कैलाश सत्यार्थी हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बच्चों के लिए बहुत सारा काम, समाज सेवा। जो बच्चे बाल मजदूरी करते थे उनको वहाँ से ले आते थे, उनको समाज सेवा, उनको देखभाल करते थे, पढ़ाई लिखाई पर उनके ध्यान देते थे। और अब उनके साथ बहुत बड़े लोग जुड़ गए हैं, उनको फंड करते हैं और बहुत सारे बच्चों को देश दुनिया के वो बचाते हैं, उनका करियर बनाते हैं। तो समाज सेवा में भी करियर है। आप अपने आप को खुश भी, केवल हमारा काम नहीं होता है कि हम करियर चुन के और पैसे कमाएं, खुशहाली भी बहुत मायने रखती है। तो आप इस माध्यम से जैसे अपने बारे में लिख के कुछ और अपनी क्षमताएं लिख के अपने करियर के बारे में क्या बन सकते हैं, आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अब उस बच्चे के दोस्त ने क्या बताया, दोस्त की क्षमताओं में, उसका दोस्त काफ़ी पढ़ने लिखने में तेज़ है। तो अगर पढ़ने लिखने में तेज़ है तो उसके दोस्त ने कहा वो अध्यापक बन सकता है। कहानियाँ लिखना उसको पसंद है, अभी से वो कहानी लिख रहा है, तो वो कहानी लेखक बन सकता है। कहानियाँ, उपन्यास लेखक भी बन सकता है, और भी या लेखक बन सकता है। मतलब ये तीनों लेखक ही हैं। तो कोई कभी कभी कुछ लोग कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कुछ लोग उपन्यास लिखते हैं, कुछ लोग सारी चीज़ें लिखते हैं, तो वो लेखक बन सकता है। उसके अंदर ये क्षमता अभी से विकसित हो रही है। तो इसलिए अगर वो लेखक बनेगा तो उसे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, लेखकों को पढ़ना पड़ेगा, कैसे कहानी लिखी जाती है उसको बहुत समझना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, बड़े बड़े लेखकों को सुनना पड़ेगा, कैसे उन्होंने अपने जीवन में नए कैरियर बनाया, और उस हिसाब से वो अपना करियर लेखक के रूप में बना सकता है। उसे नए नए प्रयोग करना भी अच्छा लगता है। वो साइंस लैब में, तो वो क्या बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है। वैज्ञानिक बन के बहुत सारे, जैसे DRDO है, इसरो है, नासा है, बहुत सारे भारत के बच्चे वहाँ काम करते हैं, वो हमारे देश के ही बच्चे हैं, तो वहाँ भी जा सकता है, यानी अपने करियर में बहुत आगे जा सकता है। अब आगे देखिए, नीचे एक प्रश्न दिया गया है कि क्या आप अपने भविष्य में कुछ करने के लिए इस प्रक्रिया से कोई नई समझ मिली, लिख कर साझा करें। तो अब जैसे उस एक बच्चे ने हमें लिख के क्या साझा किया, ये देखिए कि इस प्रक्रिया में मुझे खुद की क्षमताओं को समझने और उनमें कुशलता हासिल करने कर उन क्षमताओं के आधार पर जीवन को नई दिशा देने तथा सफल इंसान बनने की समझ विकसित हुई। यानी उस बच्चे के अंदर ये भावना जागृत हुई कि जो उसकी क्षमता है वो उन्हें समझे, उनका मूल्यांकन करे और कैसे उस क्षमता में कुशलता हासिल कर ले। कई बार हमारे अंदर कई सारी क्षमताएं होती हैं, हम उन्हें जान नहीं पाते हैं और उनके हिसाब से नहीं, बाकी दूसरों के कहने के हिसाब से हम काम करते हैं। तो जो हमारी क्षमता होती है, हम अगर उसमें कुशलता हासिल करते तो हम बहुत आगे जाते। तो उसको ये उस बच्चे ने कहा कि उन क्षमताओं के आधार पर वो जीवन को नई दिशा दे सकेगा और एक सफल इंसान बन सकेगा और जीवन के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में उसकी नई समझ विकसित हो सकेगी। तो ये इसका सवाल है। तो आप अपने हिसाब से आपको क्या समझ में आई, आप लिखेंगे और अपने टीचर से शेयर करेंगे। अब देखिए, आपका जो जीवन वृक्ष है, जैसे हमारा क्या है, वृक्ष होता है बेटा, जैसे वृक्ष की जड़ें होती हैं, तना है, पत्ती है, फूल है। अब केवल फल का ही इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे हमें एक वृक्ष के फल मिलता है, लेकिन उस वृक्ष को फल देने में बहुत सारे अंगों की ज़रूरत होती है। जैसे जड़,
जड़ ना हो तो भोजन कहाँ से कौन बनाएगा। तना भोजन और से पत्तियों तक जाता है। पत्तियों का काम प्रकाश संश्लेषण करना होता है। फल है तो फल उसके फिर उत्पाद होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जीवन पेड़ होता है, वैसे हमारी जो क्षमताएं होती हैं और उन क्षमताओं के आधार पे जो हम बनना चाहते हैं, वहाँ तक जाने में भी हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों की सहायता पड़ती है। जैसे देखिए कि सपनों की दिशा के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि हम सपनों तक कैसे पहुँचेंगे। सपोज का जो जड़ है और यहाँ पे आपका ये आपका क्षमता है और आप ये एक सपना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में तो कुछ ना कुछ लोगों की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। क्या आप अकेले कर सकते हैं या लोगों की मदद से? तो अक्सर हम अकेले नहीं कर पाते, हमें लोगों की मदद चाहिए होती है ताकि हम उसमें और कुशलता हासिल कर सकें, हैं। तो कल्पना करिए पेड़ के अलग अलग भाग, लोग, वस्तुएं आदि हो सकते हैं और उन्हें पूरा करने में मदद कर सकते हैं। ऐसी क्षमता, गुण और व्यक्तित्व जो अपने सपने पूरे करने में सहायक हो, उनके चित्र में स्थान पर लिखें। अब देखिए यहाँ पे चित्र है। अब क्या है, अब इसे आपकी क्षमता क्या है। तो जैसे मान लीजिए मेरी क्षमता क्या है, मुझे खेलना पसंद है, खेलना। तो मेरी क्षमता क्या है, खेलना। आपकी क्षमता कुछ और हो सकती है, आपकी क्षमता हो सकती हो गाना, किसी बच्चे की क्षमता हो नृत्य करना। तो आजकल बहुत सारे लोग नृत्य करके बहुत नाम कमा रहे हैं, करियर कमा रहे हैं, करियर में आगे जा रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, किसी का पढ़ना पढ़ाना हो सकता है। तो अब सपोज कर लो मुझे खेलना है, मेरी खेल क्षमता, मैं खेल में बहुत आगे हूँ, तो वो मेरी क्षमता है। तो उस क्षमता को विकसित करने में जो मेरा सपना बनेगा, मेरा सपना क्या बनेगा, खिलाड़ी बनना। क्या बनेगा, खिलाड़ी बनना। तो अब खिलाड़ी बनने में हमें हमारे सबसे साथ मजबूत हमें कौन सहारा देगा, तो हमारे माता पिता। कौन, माता पिता। कौन करेंगे, आपके क्या होंगे, माता पिता। आपके गुरु हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। और मान लो आपकी क्षमता खेलने की है, किसकी, खेलने की। शाखा डाली टहनी यानी अन्य सहायक लोग, जैसे आपके दोस्त। मैदान, भाई बिना मैदान के आप कैसे खेलेंगे, तो आपके पास अच्छे मैदान भी तो होने चाहिए, हैं। आपके पास यंत्र होने चाहिए। वो सपोज कर लो कि आपको आपके अंदर निशाना लगाने की क्षमता है और आप निशानेबाजी करेंगे, तो निशानेबाजी के लिए आपके पास वो बंदूकें होनी चाहिए, उस हिसाब का आपके पास ग्राउंड होना चाहिए, वो सारे यंत्र होने चाहिए, तभी तो बन पाओगे। तो आपके दोस्त होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, जिनके साथ आप कंपटीशन कर सको। तो आप उनसे कंपटीशन करके, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख के कि आपका दोस्त ऐसे कैसे निशानेबाजी कर रहा, वो अच्छा कर रहा, तो आप उससे सीख सकते हैं। तो ये आपके साधन हो गए। और फिर आपकी सपना, आकांक्षा क्या है, एक खिलाड़ी बनना। क्या, खिलाड़ी बनना। खिलाड़ी में क्या, सफल खिलाड़ी। तो इस प्रकार ये हमारा वट वृक्ष है, जीवन वट वृक्ष। यानी हमारा जीवन एक पेड़ है। उस पेड़ की जैसे जैसे हमारी क्षमताएं हैं वो जड़ें हैं, लेकिन उन क्षमताओं को फूल तक, फल तक ले जाने में हमारे बहुत सारे लोगों की सहायता पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हमें आगे ले जाती हैं। तो ये आज आपकी वर्कशीट रही बच्चों, और हमें लगता है कि और आशा है कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी। ये काफ़ी मोटिवेटिंग है। आप लोग अपनी क्षमताओं को समझें, उन क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करें। उसमें क्या क्या, किन किन लोगों की सहायता होती है लगेगी, उनकी सहायता लीजिए। अपने गुरुजनों से, हम लोगों जैसे जो आपके, चाहे मेरे विद्यालय में हो, किसी विद्यालय में हो, गुरुजनों से आप मिलिए और उनसे अपनी क्षमताओं के बारे में बताइए, उनसे सहयोग लीजिए और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद।